यूएन की रिपोर्ट में लाल किले के ब्लास्ट में पाकिस्तान का नाम आने पर बीजेपी सांसद दामोदर दास अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय इस विषय को बारीकी से देख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। साथ ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय इस विषय को बहुत बारीकी से देख रहा है। भारत की सरकार मुस्तैद है। वास्तविकता का पता लगाकर वाजिब कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लोकसभा में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए, हमने प्रमाण के साथ आरोप लगाए। फैसला तो अल्टीमेटली जनता को करना है। किसी भी किताब को अप्रकाशित होने से पूर्व लीक करना या चोरी छिपे जारी करना केवल साजिशी नहीं, अपराध भी है और कानून इस पर अपनी कार्रवाई कर भी रहा है और करेगा। निशिकांत दुबे जिसके संस्कार पुत्र हो, जिसके रोल मॉडल हो, जिसके प्रमुख वक्ता हो, जिस पार्टी का संकट मोचक हो, वो पार्टी कुछ भी कर सकती है। समर्पण कर दीजिएगा। तो आज तक ये समर्पण क्यों नहीं हुआ था? आज तक फिर क्यों नहीं हुआ था? उसमें कहाँ लिखा है कि टैरिफ आप जीरो कर दीजिएगा? टैरिफ जीरो करने की बात कहाँ लिखी थी? ये लोग झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट और माहिर हैं कि कहीं से बात उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। भारत के आने वाली पीढ़ियाँ कभी ना हमें माफ़ करेगी, न कभी इन लोगों को माफ़ करेगी, जिस तरह से किसानों का सौदा हो गया। राहुल गांधी जिस प्रकार से अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के साथ कहते हैं हम ऑथेंटिकेट करते हैं। पिछले बार भी जो उन्होंने कागज़ दिया उस पर अपना दस्तखत नहीं किया। जो बुक छपी नहीं है उसके बारे में हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार से भी बोला गया है, उनसे भी कहा गया है जो बुक वो छापे हैं, अगर छपी है तो वो ऑथेंटिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, देखिए, जो भी संसदीय परंपराओं के अंतर्गत विकल्प होते हैं हर दल उसको अपनाता है, जिसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो व्यवहार कांग्रेस का है, जो व्यवहार इनका है नेता प्रतिपक्ष का, वो अमर्यादित है, असंसदीय है। अशिष्ट भाषाओं के साथ साथ जो शब्दों का भी चयन है, जो विषय का भी चयन है, लगता है कि 2013 के अपने शासनकाल में अभी तक वो अटके हैं। रोज नया प्रश्न लाते हैं और पुरानी गलतियों पे अटक कर उसका समापन होकर फिर नए विषय की तरफ बढ़ जाते हैं। इनका काम है भटकाव, अलगाव। लेकिन जो एनडीए सरकार है वो लगाव के साथ में, एक सद्भाव के साथ में काम कर रही है। पाकिस्तान तो आतंकिस्तान कहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ये आतंकिस्तान जो पाकिस्तान का स्वरूप में कहलाता है, इनका काम ही है पूरे विश्व में विध्वंस कराना, और ख़ासतौर से भारत तो इनका लगता है जन्मजात दुश्मन है। पाकिस्तान अब अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है। जो आतंकी हैं वो उनका सेना और वहाँ पाकिस्तान के प्रशासन पर कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान में लोकतंत्र मर चुका है और जो सैन्य प्रशासन है वो निरंकुश हो चुका है। इसलिए ये लोग दंड के पात्र हैं और मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर इनको दंड मिलता भी रहता है।